वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परीक्षण का 8वां दिन है। 7 दिन व्यतीत हो गए, 8वां दिन प्रारंभ हो गया। कल 9 और परसों 10, बस खत्म। अब साल भर की छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी हो गई? बस 2 दिन बाद साल भर की छुट्टी। अब अगला साल आएगा, फिर नए चेहरे दिखेंगे, फिर से परीक्षण, फिर से अभिषेक, फिर से कलश। हो गया कि आगे भी चलता रहेगा। आज कौन सा दिन है? आज त्याग धर्म का दिन है। आचार्य भनिया कह रहे हैं, जगत के प्रपंचों से परे ध्रुव ज्ञायक भाव की अनुभूति का दिन है आज। अंतरंग की विद्या को समझने के लिए, अंतरंग की विशुद्धि को जानने का दिन है आज। जब तक विशुद्धि का अभाव है तब तक सत्य का बोध नहीं हो सकता। जब तक विशुद्धि का अभाव रहेगा व्यक्ति सत्य का, जब तक कसाय का सद्भाव है व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जब सत्य पर पहुंचेगा तब उसको सबसे पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा। शांति जोड़ने में नहीं है, शांति छोड़ने में। आपको किस में शांति लगती है? धन अर्जन में शांति है या सुख है? क्या है? धन आता है, शांति बढ़ती है कि सुख बढ़ता है? बोलो। धन का संचय होता है, धन पैसा बढ़ता है, पैसा आता है, उससे आपके घर में शांति बढ़ती है कि सुख बढ़ता है? क्या बढ़ता है? कुछ भी नहीं बढ़ता। सुख सुविधाएं तो बढ़ ही जाती ना। एसी आ जाता है, कूलर आ जाता है, पंखा एसी होता है, गाड़ी आ जाती है, डबल बेड आ जाता है, घर का मकान हो जाता है, सब कुछ सुख सुविधाओं की सामग्रियां संग्रहित होती हैं। धन आने से सुख तो बढ़ता है, मानना पड़ेगा इस बात को। काल्पनिक नहीं है बात। धन नहीं आने से दुख बढ़ता है। आज हर वस्तु कार्य के लिए पैसा चाहिए होता है। कोई भी कार्य करें, छोटे से किसी से एक बात भी करें तो पैसा चाहिए होता है। घर में कील भी ठुकवानी होती है ना तो 500 रुपये लगता है। एक घड़ी के लिए तुम्हें कील ठुकानी है तो आप बुलाओगे, भैया घड़ी ठुकना है, कील ठुक दे। और ड्रिल मशीन लेके आया, गड्ढा करेगा, भैया 500 रुपये दे दो, तुमको देना पड़ेगा। पैसा आने से सुख तो बढ़ता है। जो हम चाहते हैं, एक फोन किया, ऑर्डर किया, फटाक से हमारे घर आ गया, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा है। हमारे अकाउंट में पैसा है तो कुछ भी, हम कहीं भी कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी कर दे, लेकिन शांति नहीं बढ़ती है। धन से सुख तो बढ़ेगा लेकिन अशांति बढ़ेगी। यदि शांति चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। यदि धन से शांति बढ़ती होती, धन से शांति मिलती होती तो हमें तीर्थंकरों को धन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रहण करने में सुख तो होता है लेकिन शांति नहीं होती। अमित, भूख लगी तुम्हें बहुत तेज, तुमने खा लिया, अच्छा मजा तो खूब आया, मजा तो खूब आया। 10 घंटे तक तुम्हें लगा कि अच्छा रहा, मैंने खा लिया, पेट भर गया मेरा। तो 11 घंटे तुम्हें बेचैनी होने लगी। अब 11वें घंटे तुम्हें बेचैनी होने लगी, अब छोड़ना है। जो खाया है उसे ग्रहण किए बिना व्यक्ति 10 दिन तक रह सकता है। देखो ले रहे हैं, मनीष भोजन कर रहे नहीं कर रहे ना, तब भी 10 दिन निकाल रहे हो ना। 17 लोग यहां पर उपवास कर रहे हैं, 32, 16, 10,
ग्रहण किए बिना रह रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो क्यों वॉशरूम जाते ही नहीं जाते हैं? जाना तो पड़ता ही है, भले निकले नहीं है लेकिन इच्छा तो होती है, गैस निकले कुछ भी निकले जाएंगे तो। ऐसा होगा नहीं कि दिन भर में 24 घंटे एक बार तुम वॉशरूम में जाओ ही नहीं, जाना ही पड़ेगा। शरीर के अंदर पानी होता है वो निकलेगा, तुम्हें बिना अदर पिया है तुमने तो जरूर निकालोगे। यदि तुमने पानी पिया है वो निकलेगा ही निकलेगा, वो पानी रहता नहीं, स्टोर नहीं रहता था, वो ऊँट के जैसी कुबड़ नहीं तुम्हारी के भर के रखा रहे 15-15 दिन का। आज पिया है तुमने, आधी 1 गिलास पानी पिया है तो आप 1/4 गिलास पानी आपके शरीर से बाहर निकलेगा थोड़ी देर बाद ही। वॉशरूम के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से आपके शरीर का पानी निकलेगा। जो जो ग्रहण करेगा उसे नियम से छोड़ना पड़ेगा। जो जो ग्रहण करेगा उसे नियम से छोड़ना पड़ेगा। आपने ग्रहण किया है, आपको छोड़ना पड़ेगा। अशोक, क्या क्या लेके आए थे तुम जब आए थे यहां पे इस दुनिया में? क्या क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं लाए। यहां पर सब ग्रहण किया तुमने, चाहे वस्त्र ग्रहण किए हों, चाहे संपत्ति ग्रहण की हो, चाहे पैसा हो, जमीन हो, भूमि हो, संबंध हो, रिश्ते हो, नाते हों, सब यहीं ग्रहण किए। जब जाओगे तो कहाँ लेके जाओगे इनको? यहीं तो छोड़ के जाओगे ना। तो जो जो ग्रहण किया जाता है उस सब को छोड़ना पड़ता है। ग्रहण किए बिना चल भी जाता है लेकिन त्याग के बिना नहीं चलता। जाओगे जब भी तो छोड़ना तो पड़ेगा। तुम सोचो एक आध ले जा रहा है कुछ, सैल तुम ले जाओगे कुछ तो है, मोबाइल एक आध दुकान का नहीं। त्याग करोगे। जो सुबह ग्रहण करते हैं उसको शाम को छोड़ना पड़ता है। कितना भी अच्छा से अच्छा भोजन तुमने ग्रहण किया हो टिंकू, फिर जाते हो पेट पकड़ के और फिर ना स्थान देखते ना कपड़े देखते, भैया जल्दी कहाँ है बता। अरे इतना अच्छा भोजन खा रहे थे, बड़े चाव से खा रहे थे, अब उसे रखे रहो ना, छोड़ना क्यों? ग्रहण में सुख तो था लेकिन ग्रहण को लंबे समय तक रखे नहीं रख सके। यदि लंबे समय तक रखोगे तो शांति भंग हो जाएगी तुम्हारी। अब तो छोड़ोगे तभी शांति मिलेगी। कहीं ऐसे स्थान पे फंस जाओ जहां पर तुम्हें बस में बैठे हो और कंटिन्यू बस चल रही हो और अब आपको लग जाएगी वॉशरूम। अब जैसे तैसे रोकियो बहुत देर तक रोके रहे और जैसी सबसे पहले बस रुकी और तुम सबसे पहले दौड़ के गए, कैसे करते हो? अनुभव है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? पेट बहुत देर से भरा हुआ था, बस अब सोच रहे थे कब बस रुके, कब ये मौका मिले, कैसी बस जाऊं, और जैसी तुमने छोड़ा और एक अंदर से शांति महसूस करते निकल गए। अब ठीक है, अब 2 घंटे और बैठ सकते हैं आराम से, अब 3 घंटे और बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। शांति छोड़ने में ही है, शांति छोड़ने में ही है। आचार्य कहे, हे मेघ तुम कब तक काले, हे मेघ हे बादल तुम कब तक काले। सरोज कब तक काला? कब तक काले हैं मेघ? छोड़ा नहीं। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा वे सारे के सारे बादल गोरे हो जाते हैं। जब तक कसाय भाव अंतरंग में रखे रहोगे तब तुम काले ही होगे। चेहरे से भले गोरे हो सकते हो, चेहरा गोरा हो सकता है, लेकिन भाव काले ही रहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं छोड़ो। जैसे वो बादल अपना पानी छोड़ देते हैं, किसानों को पानी दे देते हैं, जनमानस को पानी दे देते हैं तो गोरे हो जाते हैं, वैसे जो व्यक्ति कासाई भाव छोड़ देता है
वो सबके लिए गोरा बन जाता है। आज आप महाराज जी आपके साथ अच्छा लगा है कि जिसको याद करने की भी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, जिसकी याद करने की भी हम इच्छा नहीं करते हैं, याद आना तो बहुत दूर की बात है, जिसके बारे में सोचने की भी हमारे अंदर भी सामर्थ्य नहीं हो पाती। क्या सोचूं उसके बारे में, वो तो छोड़ चुका, जा चुका, अब नहीं सोचना। ये है त्याग धर्म। त्याग करने के लिए धन मत जोड़ना। कुछ नहीं हो तो बहुत अच्छा है, परंतु दान करना है इसलिए पैसा कमाना है, ऐसी भावना से पैसा मत कमाना। क्योंकि आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी कह रहे हैं, त्यागाय शीर्षे वित्त वित्ता संचनोति यहाँ सौ शरीरन सपंके ने नस्यामीति विलंपति। मुझे दान देना है, मुझे दान देना है, इसलिए मुझे धन कमाना है, धन कमाना है। अन्याय अनीति अनेक प्रकार से व्यापार प्रारंभ कर दिया। तो कह रहे हैं वो व्यक्ति वैसे ही है कि मुझे स्नान करना है, स्नान करना है, इसलिए उसने अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली। भैया स्नान करने के राह में कीचड़ मत लपेटना, क्योंकि कीचड़ लपेटते लपेटते कहीं प्राण निकल गए, स्नान का समय नहीं मिलेगा। जो आप कमा के रखे हो उसमें से दान करो, जितना है आजीविका उसमें से ही करो। क्या मालूम कमाते कमरा अवराज आ गया, तुम सोच रहे थे मैं तो कमा लूं फिर दान करूंगा, फिर कमा लूं फिर दान करूंगा, कमाते कमाते आयुष क्षीण हो गई तो दे भी नहीं पाया, काप कमा कर चला गया। बहुत वेग के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दान के राग में नाली में लिप्त होना ये विवेकहीन लोगों की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव दान के लिए नहीं कमाता, आजीविका से निकालकर उसे दान करता है। हम पैसे की संचय करने के लिए भूल जाते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ दे रहे हैं। हमको तो बस ब्याज से पैसा देना है। अब वो ब्याज से पैसा चाहे बूचड़ खाने के खुलने में लग रहा हो, चाहे मत्स्य पालन खुलने में लग रहा हो, चाहे मुर्गी पालन खुलने में लग रहा हो, चाहे जीवों की हिंसा में लग रहा हो, हमें तो बस ब्याज आ रहा है। हमें इतना दिख रहा है कि हमको 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज मिलेगा, 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज मिलना है, तो हमने तो पैसा अपना कहीं भी दे दिया। भैया आचार्य भगवान कहते हैं यदि अधिक पैसा हो जाए तो कुएं में डाल देना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देना, ऐसे स्थानों पे पैसा नहीं देना जहां पर तीर पाप का संचय होता। प्रभु जी इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। वे ग्रस्त अभागे हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, वे ग्रस्त अभागे हैं जिनके द्वारे से, जिनके नगर में, जिनके द्वारे से दिगंबर साधु निकल जाएं और उनके घर पर उन साधु के चरण ना पड़े। वे ग्रस्त अभागे हैं। जी गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ हुए। ये गुरुओं के चरण जहां पड़ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। पर वे श्रावक, वे ग्रस्त अभागे हैं कि नगर में साधु होने पर भी उनके घर में साधु के चरण नहीं पड़ पा रहे। देना दान नहीं है, त्याग करना दान नहीं है। दान 4 प्रकार, औदद शास्त्र अभय आहार, औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 दान व्यक्ति को करना चाहिए। एक छोटे से प्रसंग के साथ ही अपना वक्तव्य को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति बैठे बैठे अपने हाथों को, किसी ने खूब कहा कि भैया सब जगह बाल हो सकते हैं लेकिन हथेली पे बाल क्यों नहीं होते? सब जगह बाल होते हैं, आप देखो हर स्थान पर बाल मिल जाएगा आपको उगते हुए, लेकिन एक हथेली ऐसी स्थान है जहां पर कभी किसी की हथेली पे बाल नहीं देखे। चेहरे पे बाल मिल जाएंगे, हाथों पे बाल मिल जाएंगे, पीठ पे मिल जाएंगे, सीने पे मिल जाएंगे, पैर पे मिल जाएंगे, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर बाल नहीं मिलेंगे। लेकिन एक हथेली एक ऐसा स्थान है। कभी मनन किया क्या? मनन किया क्या कभी कि हथेली पर बाल क्यों नहीं है? हथेली पे बस बाल नहीं है। किसी के पूरे हाथ में यहां बाल मिल जाएंगे लेकिन हथेली बात नहीं मिलेंगे। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि हथेली बाल क्यों नहीं होते किसी के, क्यों नहीं होते? एक छोटी सी कविता के माध्यम से। नारी पूछे सूम से काहे मन करत मलिन। एक महिला अपने पति से पूछ रही है तुम अपना मन को मलिन क्यों कर रहे हो? का तुम्हारो कछु गिर गयो, का काहू को दीन।
तुम्हारा कुछ गिर गया है अथवा किसी का कुछ देना है तुम्हें, इसलिए तुम्हारा मन मलिन हो रहा है। सूम कहत नारी से, ना मेरो कछु गिर गयो, ना काहू को दीन। ना तो मेरा कुछ गिरा है, ना मैं इसको किसी को देना है। देखत देतन देखो और को, यात बदन मलिन। दूसरे को देते हुए देखता हूं ना तो मेरे अंदर आग लगती है। आदमी हाथ मलता है, इसके पास कहां से आ रहा है इतना, मल मल के नहीं हाथ के बाहर चले। तो देखत देखो देतन देखो और को, याते मलिन याते बदन मलिन। मेरा मदन इसलिए मलिन है कि दूसरा इतना पैसा कहां से दान कर रहा है। मैं यही सोच सोच के टेंशन में बैठा रहता। आधे लोगों को तो यही टेंशन रहती है, इसके पास इतना पैसा कहां से आता है, ये कहां से दान करता है। अरे वो कहीं से दान करे, तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास जो हो तुम उसी को दान करो। यही त्याग धर्म कहलाता है। दूसरे के अधिक पैसे को देखकर आप ये मत सोचो कि जितना वो कर रहा है उतना मुझे भी करना चाहिए। नहीं, अपनी सामर्थ्य जितनी हो, अपने पास जो हो उससे दान करो। तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार तुम यदि 1 रुपये भी मंदिर में डाल रहे हो, 1 करोड़ के बराबर है वो। ये नहीं समझना कि जितना अधिक पैसा उतना अधिक पुण्य। जितनी अधिक सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से जितना अधिक दान दिया जाता है उससे पुण्य का संचय होता है। अधिक पैसे देने से पुण्य का संचय नहीं होता। एक व्यक्ति 1000 रुपये कमाने के बाद भी 100 रुपये दे रहा है, कितना % हुआ। और एक व्यक्ति करोड़ कमाने के बाद भी 10,000 रुपये दे रहा है, कितना % हुआ है? 10% हुआ, 1% हुआ ना। 1 करोड़ कमा रहा है और 10,000 दे रहा है। एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है, 100 दे रहा है। किसने ज्यादा दिया देने में? लोगों को देख रहा है कितने 100 रुपये दिया और इसने 10,000 रुपये दिया। लेकिन आप देखो परसेंटेज वाइज तो एक ने अपनी आय का 10% दान किया है और एक ने अपनी आय का मात्र 1% दान किया है। पैसा अधिक दिखने से अधिक दान नहीं मानना। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से यदि आप दान करते हो वो दान संज्ञा को प्राप्त होता है। आपका समय हो गया, कल फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।